नमस्ते मेरे भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई बहनों को। तो अभी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की आ रही है दीपावली अमावस्या। तो उस दिन दीपावली बोले तो एक खुशियों का पर्व लेके आती है। दीपावली बोले तो ढेर सारी खुशियाँ, खार क्रोध ख़त्म करके घर में रौनक लाती है, प्रेम लाती है और पुराना सब निकाल के नए वस्तु की खरीदी की एक खुशियाँ लाती है। तो भारतवर्ष में दीपावली बोले तो खूब खुशियों से मनाई जाती है। तो मैं आपको दे रही हूँ पूजा दीपावली की। तो उस पूजा में एक्सप्रेस पूजा दी आपको मैं दे रही हूँ। एक्सप्रेस पूजा बोले तो पूजा करनी तो सब चाहते हैं, सबके मन में श्रद्धा, विश्वास, उम्मीद बहुत है, लेकिन समय नहीं है, हम लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए एक्सप्रेस पूजा मैं आपको दे रही हूँ। तो उसमें पहले से ही भगवान को नीला के साफ़ सुथरा करके सब क्लियर करके मैं पूजा दिखा रही हूँ आपको। तो अगर आपके पास समय है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो, नहीं तो गंगा जल शुद्ध जल लेके गंगा जल, केसर, गुलाब जल डाल के भी नहला सकते हो। नहीं तो आप भगवान को अच्छी तरह बोले तो नीला धुला के बोले साफ पानी से धुल के पाट पर विराजमान करके गंगा जल, केसर, गुलाब जल डाल के उनको छिड़का दे सकते हो। उसमें मन से पूजा करनी है, तन से पूजा करनी है, तो भगवान वैसे भी मानेंगे। तो आपको मैं एक्सप्रेस पूजा दे रही हूँ। आपको अभिषेक में नहीं बताया उसमें, क्यों आजकल समय नहीं है सबके पास, इसलिए अगर अभिषेक करना चाहते हैं तो आप कर। अभिषेक धनत्रयोदशी के पूजा में अभिषेक कितना लेने का, दही दूध, वो मैं सब कुछ बता दी हूँ। तो उसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी। जो पूजा कल धनत्रयोदशी की पूजा की थी हमने, तो वो कलश और वो पूजा को हाथ नहीं लगाने का है। ये दोनों कलश वैसा का वैसा, दोनों बाजोट वैसे का वैसे रखने का है। और जो 20 वाला बाजोट है वो बाजोट भी नहीं हटाने का है। उस पर जो दिया है, जो को नया दीपक लेके नया दीपक जलाइए, बराबर। उसके बाद 20 वाला है तो 20 वाला लक्ष्मी पूजा होगी आज। अभी से बता रही हूँ कि उसमें चावल की ढेरिया करें चारों कोनों पे। तीनों बाजोट पे करिए चावल की ढेरी। तो तीनों बाजोट पे मैंने चावल की ढेरिया की है और तीनों बाजोट पे चावल की ढेरिया के ऊपर दीपक लगाने का है। तो ये राइट साइड में है घी का दीपक है और लेफ्ट साइड में तेल का दीपक है। हम लोग खुद बैठते वो दिशा के हिसाब से, और पूर्व दिशा की हमेशा पूजा करनी। तो चारों कोने पे मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। ओम गण गणपति बोलते बोलते करो, आपको कोई दूसरा मंत्र नहीं आए तो। कल की पूजा धनतेरस में हम लोगों ने की थी। जो हम का यम का दिवा लगाया था, जो डर भो के लिए लगाते, तो उसके लिए यम का दिया है। उसमें 5 नाग केसर डाली है। तो दक्षिण दिशा में बाहर, दरवाजे के बाहर कोने में रखना है। तो ये पहले बाहर रख दीजिए। जो 20 का बाजोट है, 3 बाजोट के बीच में 20 का बाजोट है, ये घी का दीपक है राइट साइड में, बाकी सारा तेल का दीपक है। और ये दीपमाला है प्रज्वलित की है। स्वस्तिक का सीन बनाया 20 का बाजोट पे, उसमें होगी लक्ष्मी पूजा भी। अभी इस थाली पे गुलाब का आसन बनाएंगे। अभी अपने हाथ में जल लिया है। जल लेके अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को, कुल देवी को, अपने पितरों को और गणपति जी को, माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को याद कीजिए। याद करके उनको आगमन करो कि भगवान हमारे घर पे आओ, आके विराजमान हो जाओ। उसके बाद फूल लेने का, फूल लेके ये जल है हाथ में, उसे दोनों आंखों पे लगाइए ऐसे, फिर दोनों कानों पे लगाइए,
फिर कंठ पे लगाइए। उसके बाद ये जल पी लीजिए। फिर उसके बाद 2 बार थोड़ा थोड़ा जल लीजिए और छोड़ दीजिए। ये अपना संकल्प पूरा हो गया। फूलों से सजी हुई थाली है, उस पे गणपति जी को सबसे पहले विराजमान कीजिए। ओम गण गणपति नमो, ओम गण गणपति नमो। फूलों के ऊपर चावल का वापस आसन दीजिए उनको बहुत प्रिय है। पहले गणपति जी को विराजमान करेंगे। ओम गण गणपति नमो, ओम गण गणपति नमो। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को विराजमान कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। अगर विष्णु भगवान की आपके पास अगर रहे मूर्ति तो वो विराजमान कीजिए, नहीं तो अपने विष्णु ठाकुर जी को कर सकते हो। अगर आपके पास मूर्ति ना रहे तो आप तस्वीर को भी विराजमान कर सकते हो। तो मैं तस्वीर विराजमान कर रही हूँ माँ लक्ष्मी की। फिर उनको फूल की माला अर्पण करिए। फिर लक्ष्मी जी के साथ साथ जो समुद्र मंत्र से निकले वो दक्षिण मुखी शंख, जो शंख को मैं विराजमान कर रही हूँ, माँ लक्ष्मी को कर दिया। कुबेर कलश, कल्प वृक्ष, कुबेर का सिक्का कर रही हूँ, माँ लक्ष्मी का सिक्का, और गणपति जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि जी को। और रिद्धि सिद्धि जी को वस्त्र पहना रही हूँ। जो छोटा सा मौली का टुकड़ा लेना और उनको ऐसे गोल गोल करके, ये हो गया वस्त्र रिद्धि सिद्धि जी को, उनको विराजमान किया। फिर ये लाभ शुभ, जो गणपति जी का बैठा रहता है, जो अपने लाभ शुभ रहता है, लाभ शुभ को विराजमान कर रही हूँ। फिर कुबेर साबी को विराजमान कर रही हूँ। लक्ष्मी पेन को विराजमान कर रही हूँ, जो बाई खाता में है हिसाब करने के लिए। इनकी भी आज पूजा होनी चाहिए और उसको माली बांधने की। जो लक्ष्मी पेन है आपके पास रहे तो आप जरूर पूजा में स्थापित, आपके पास रहे तो लक्ष्मी पिरामिड जरूर करिए स्थापित। ये सौभाग्यवती मणि है, सौभाग्यवती मणि जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, वो विराजमान करिए। ये लक्ष्मी माला है, जो आज के दिन जितनी भी अपने घर में तुलसी माला है, लक्ष्मी माला है, रुद्राक्ष माला है, वो सब विराजमान करे। उसमें पूजा में आज सिद्धि करनी चाहिए। जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें सिद्धि होती है, तो जरूर करनी चाहिए। तो स्थापित करिए। रुद्राक्ष माला है। ये लक्ष्मी कवच है, जो आपके पास जो भी कवच है तो कवच जरूर आप स्थापित करिए, सिद्धि हो जाता है। उसके पास आप घर में जो मुख्य है उनके गले में धारण करिए। और ये स्वस्ति यंत्र है, आपके पास जितना यंत्र है वो स्थापित करिए। रुक, ये लक्ष्मी शरण है, शरण पादुका माँ लक्ष्मी जी का, उनको स्थापित करिए। अभी सब भगवान को स्थापित किया है, उनके अस्त्रगण से तिलक लगा रहे। ये लक्ष्मीदायी कौड़िया है,
आपको श्यार लेनी है तो श्यार लो, नहीं तो 7 लेनी रही है तो 7 कौड़ियों स्थापित कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद पंचमेवा, फिर माँ लक्ष्मी को अंतर बहुत प्रिय है तो अंतर सड़ाइए। फिर गुलाल, अबीर, कंकु वो सब सड़ाइए। फिर उनको गुलाब चढ़ाइए। कमल का फूल चढ़ाना बहुत प्रिय है माँ लक्ष्मी को, कमल का फूल चढ़ाइए। मेरे पास नहीं था, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ इसलिए गुलाब का फूल चढ़ा रही हूँ, लेकिन कमल का फूल अति प्रिय है, आप कमल का फूल चढ़ाइए। गणपति जी को दुर्वा चढ़ाइए। फिर सबको फूल चढ़ाइए। कमल का फूल चढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये लक्ष्मी घड़ा है, उनको भी तिलक करके फूल चढ़ाइए। तो खीर चढ़ाइए माँ लक्ष्मी को, साइड में रखती हूँ मैं। खीर चढ़ा के, खीर अपनी खुद की जो फैमिली रहती है, जो अपना एक खून है, वही प्रसाद चढ़ाने के बाद दूसरे दिन सुबह प्रसाद लेनी। बाकी किसी को प्रसाद वो नहीं देनी। बाकी की प्रसाद जो जैसे पेड़ा है, लापसी है, जो भी अपन बीजी प्रसाद है वो दे सकते हो। खीर की प्रसाद अपने ही घर की फैमिली खानी चाहिए। फिर नैवेद्य की थाली जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप चढ़ाइए। मैंने पंचमेवा, इलायची, 5 फल, लापसी, पेड़ा दूध का, जो दूध की मिठाई बहुत जरूरी रहती है, वो चढ़ाया है। जो 5 इलायची माँ को, भगवती को बहुत प्रिय है, लौंग बहुत प्रिय है, पंचमेवा बहुत प्रिय है, तो वो चढ़ाना बहुत जरूरी है। फिर माँ भगवती लक्ष्मी जी को आपके इच्छा के अनुसार श्रृंगार की थाली विराजमान कीजिए, जिसमें श्रृंगार है जो माँ भगवती को बहुत प्रिय है, जो इसमें सब श्रृंगार है। तो इसमें वस्त्र है, साड़ी है अपनी, आप चने सोड़ी रख सकते हो, साड़ी रख सकते हो, लेकिन रेड कलर या पिंक ही होना चाहिए, दूसरा कलर नहीं चाहिए। आप धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, धूप दीप करिए। आरती नहीं करने की, उस दिन आरती नहीं करने की, खाली अगरबत्ती से, दीपक से आप करो। लेकिन जो घंटी बजाते वो घंटी नहीं बजाने की। घंटी कब बजाते? जो भगवान को बुलाते वापस उनको विदा करते, इसलिए वो घंटी बजाते हैं। तो घंटी नहीं बजाने की, आरती कर सकते हो आप। फिर आरती होने के बाद मैं आपको जो मंत्र सुना रही हूँ और स्क्रीन पे आपको मिलेंगे वीडियो में, जो वो मंत्र की आपको अगर टाइम रहे आपके पास तो 11 माला कीजिए, 5 माला कीजिए, 1 माला कीजिए, या तो 11 बार जप करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम माँ लक्ष्मी नमो। ये मंत्र की करीबन 1 माला घुमाइए, नहीं तो आप 11 बार तो 100% आपको जप करने का है, ताकि अपने जितनी वस्तु रखी है, इधर सिक्का रखे है, कोई जो ताबीज रखे है, जो भी रखे वो सिद्धि हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा मंत्र मैं बोल रही हूँ, ओम ह्रीम श्रीम संपूर्ण माँ लक्ष्मी मम ग्रह आगच्छा। ये आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। उसकी आप 11 बार माला करिए, नहीं तो उसकी 1 बार माला करिए, नहीं तो 11 बार जप 100% कीजिए। आपकी पूजा संपूर्ण होगी, घर में सुख शांति सुख समृद्धि सदा बनी रहेगी। उसके बाद जो पुरुष है, जो हाथ ऐसे करके माँ लक्ष्मी से मांगने का, और उसके बाद भगवान विष्णु जी से और माँ लक्ष्मी जी से, गणपति जी से, अपने इष्ट कुल से, अपने पितरों से क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के बाद फिर जो प्रार्थना करते हैं अपन, जो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में बोले तो जो पुरुष लोग हैं वो ऐसे हाथ रखेंगे, और जो लेडीज है वो उसका फला ऐसे होगा। तो प्रार्थना में अपन हम लोग मांगेंगे कि माँ लक्ष्मी, ये कृपालु, ये भगवती, ये मेरा इष्ट कुल, ये पितर देवता, ये बाबा गणपति, मेरे घर में सुख शांति सुख समृद्धि सदा बनी रहे, मंगल कार्य सदा बना रहे हमारे घर में। जो मेरे घर में जो दरिद्रता है वो खत्म हो जाए, और 12 महीना हमारे घर में सदा सदा आपका निवास रहे। तो वो मांगना अपना अधिकार है, तो वो जरूर मांगना चाहिए, और अपनी झोली भरी रखे, वो ऐसा प्रार्थना करिए। तो अपने माफ़ी मांगी और प्रार्थना किए, प्रार्थना में सब कुछ मांगा है। फिर ये
अपनी संपूर्ण पूजा पूरी हो गई। उसके बाद सुबह मुहूर्त में ही उठा के आप जो हमने अभी पूजा की है वो सुबह में शुभ मुहूर्त देख के वो पूरी पूजा उठा सकते हो। और जो फल है, जो पूजा के बाकी के सामान है, वो पानी में विसर्जन कीजिए। और जो कुबेर कलश वगैरह माँ लक्ष्मी अपनी तिजोरी रहती है, तिजोरी के लॉकर के अंदर आप विराजमान कीजिए और भगवान को भगवान के मंदिर में विराजमान कीजिए शुभ मुहूर्त के अंदर। हो गई। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।